प्रभु की लीला निराली कि जो जीता वो वायनाड से पहले पर्चा भरना गया और जो हारी वो बहन आपको प्राथमिकता बनाकर आपके मध्य में रही। अमेठी में मैं भी हूँ, यहाँ भी मैं हूँ। मेन मैसेज मेरा है कि जो कल्चरल अटैक हो रहा है हिंदुस्तान में, जो आरएसएस नरेंद्र मोदी नागपुर से पूरे देश पर, पूरे इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, उसके खिलाफ मैं मैसेज देना चाहता हूँ। आज वो आए लेकिन आपके मध्य में रुके नहीं। आज वो आए लेकिन आपसे सम्मुख होकर उन्होंने विनती नहीं की। आज वो आए ये सोचकर कि जिस अमेठी को 15 साल पीठ दिखाई है उसे 5 साल और अपमानित करूंगा और जनता कुछ नहीं कहेगी। जिन्होंने चांदनी चौक से अपना चुनाव लड़ा, मेरे ख्याल से कभी का चांदनी चौक उसके बाद गई नहीं है, पिछले चुनाव के बाद। एक लापता सांसद क्या अमेठी दोबारा चाहती है? क्या एक ऐसा व्यक्ति चाहती है जो न सिर्फ टैक्स की भाषा भी ना समझता हो लेकिन हिंदुस्तान की सेना से पाकिस्तान पर आक्रमण का प्रमाण मांगता हो? देश के काफी लोगों को लग रहा है कि उनके कल्चर पे, उनकी भाषा पे, उनकी हिस्ट्री पे आक्रमण हो रहा है। तो इसलिए मैं मैसेज देना चाहता था कि मैं नॉर्थ से भी लड़ूंगा और साउथ से भी लड़ूंगा। राहुल गांधी जी ने यहां तक कह दिया कि मैं तो अमेठी को सिंगापुर बनाऊंगा। पत्रकारों से बात करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे बिजली नहीं है, ये राहुल जी का क्षेत्र है, मैं अंधेरे में बैठी हूँ। तो रुकवाई उन्होंने, उसी दल के लोगों ने, और आज उसी दल के लोग यहाँ आकर नौटंकी कर रहे हैं। राहुल गांधी के सलाहकारों ने विधिवत घोषणा कर दी है कि अगर कांग्रेस को सत्ता मिली तो मध्यम वर्गीय परिवारों पर 70% टैक्स बढ़ा देंगे। अमेठी में, रायबरेली में कम से कम 10-15 हजार युवाओं को रोजगार मिलता है। उस फूड पार्क को नरेंद्र मोदी जी ने आपके हाथों से छीना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 साथ आपके, मैं हूं कविता सिंह। अमेठी की आज बात होगी। अमेठी के बारे में कहा यह जाता है, कहावत बेहद मशहूर है, जो ना होत अमेठी के ऊसर, राजा होत दयू के दूसर। यानी अगर अमेठी की जमीन बंजर ना होती तो यहाँ का राजा ईश्वर के बाद दूसरा ही होता। बहरहाल जनतंत्र में अब राजाओं के लिए तो कोई जगह बची नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इस बार दिल्ली की सत्ता की जंग अमेठी की धूसर जमीन पर ही लड़ी जानी तय मानिए। आपको बताते हैं कैसे, एक और रिपोर्ट के जरिए। बहन प्रियंका बिटिया मिराया आई, बेटा रेहान आया, रॉबर्ट आए और मां सोनिया भी आई। नेहरू खानदान की 3 पीढ़ियां उस अमेठी में राहुल की हौसला अफजाई के लिए मौजूद थी, जिसे गांधी खानदान का अभेद्य किला कहा जाता है। सड़कों पर समर्थकों के इस सैलाब के ऊपर सवार राहुल को एक बार फिर अमेठी के आसमान पर अपने नाम का परचम लहराता दिख रहा होगा। कार्यकर्ताओं के स्थान में उन्हें सुनाई दे रहा होगा 2019 का विजय गान, और इस पुष्प वर्षा के पीछे उन्हें नजर आ रहा होगा 23 मई को दिल्ली फतह का वो संभावित दृश्य।
ठीक सामने आप राहुल गांधी को देख रहे हैं, ये रोड शो चल रहा है और आप देख रहे हैं कि हजारों लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा है। हमारे ठीक सामने आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी हाथ हिलाते हुए, उनके साथ रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रियंका गांधी के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार फूलों की बारिश हो रही। राहुल ने चौथी बार अमेठी पर अपनी औपचारिक दावेदारी जताई। ये सच है कि राहुल के पास अमेठी के चक्रव्यूह को बिना किसी चुनौती के 3-3 बार तोड़ने का पुराना अनुभव है। मुकाबले के मैदान में राहुल के सामने प्रतिद्वंदी भी पुरानी है, लेकिन इसमें शायद ही किसी को कोई शको शुबा हो कि अमेठी की अग्नि परीक्षा इस बार बिल्कुल नहीं होगी। नहीं इसलिए क्योंकि अमेठी की अंगड़ाई में इस बार दिल्ली की लड़ाई की मुनादी सुनाई दे रही है। हालांकि राहुल के सेनापतियों की शारीरिक भाषा इसे ज्यादा तूल न देने का चुनावी तिलिस्म रच रही है। तभी तो जब राहुल अंदर नामांकन पत्र भरने की औपचारिकता पूरी कर रहे थे, तब बाहर प्रियंका सियासत के सारे सवालों को अनसुना कर प्रशंसकों की सेल्फी की डिमांड पूरी करने में जुटी थी। प्रियंका जी, आप भी नामांकन करेंगी? सेल्फी प्रियंका जी, बल्ली पे हाथ लगाना, बल्ली पे। आपके माइक पीछे हटाइए ना आप। अगर प्रियंका के चेहरे पर आपको कोई भी परेशानी का भाव नहीं दिखा, तो यहाँ सोनिया गांधी की तस्वीरों को भी देखना जरूरी है आपके लिए। हर साल की तरह इस बार भी सोनिया अमेठी में खास तौर पर अपने बेटे को आशीर्वाद देने पहुंची और एक जगह सारे सुरक्षा घेरों को तोड़कर वोटर के बीच पहुंच गईं। तो आप देख रहे हैं कि सोनिया गांधी ने अचानक बीच में अपना काफिला रोक दिया और यहाँ पर लोगों से मुलाकात की और लोगों ने बताया कि वो लगातार कांग्रेस का सपोर्ट करते आ रहे हैं और आगे भी कांग्रेस का ही सपोर्ट करेंगे। सोनिया गांधी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक गई और उन्होंने कहा कि वो हमेशा रायबरेली और अमेठी के साथ गांधी परिवार का जो रिश्ता है वो हमेशा कायम रहेगा। अमेठी की अग्नि परीक्षा का ये आखिरी पड़ाव राहुल और उनका परिवार भले इसे आसान मुकाबला साबित करने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन सच तो यही है कि इस अग्नि परीक्षा से होकर ही लाल किले की राह निकलेगी। मानस श्रीवास्तव के साथ राजीव रंजन, अमेठी, न्यूज़ 24। तो ये है अमेठी के अग्नि परीक्षा में से। अमेठी गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस का किला है, ये अभेद किला है। अमेठी ने राजीव गांधी को सांसद बनाया, प्रधानमंत्री की गद्दी पर भी बिठा दिया, सोनिया को पहली बार लोकसभा तक पहुंचा दिया। पिछले 3 चुनावों से अमेठी की जनता राहुल गांधी को अपना आशीर्वाद दे रही है, संसद पहुंचा रही है, लेकिन इस बार मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। राहुल जिस वक्त अपना चुनावी पर्चा भर रहे थे, उसी वक्त वहां से कुछ ही दूरी के फासले पर स्मृति ईरानी अमेठी की तपती धूप में चुनाव का तापमान आसमान तक चढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही थी। टीवी की तुलसी के हमले की धार पर सीधे सीधे राहुल थे और सवाल था कि 15 सालों में राहुल ने आखिर अमेठी के लिए ऐसा क्या किया जिसके दम पर वो फिर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। तो व्यक्ति चुनाव की बेला में आकर भी आपसे वोट स्वयं मांगना उचित न समझे, आपको इतना सम्मान देना उचित न समझे, क्या वो व्यक्ति आपके समर्थन का हकदार है? अमेठी की ओर से राहुल की निगाह दिल्ली पर, जबकि बीजेपी की नजर राहुल पर टिकी है।
बीजेपी हर हाल में राहुल का रास्ता अमेठी में ही रोक देना चाहती है। मोदी की खास सीपीएसएलआर स्मृति ईरानी इतिहास रचने को बेकरार है। राहुल गांधी को उन्हीं के घर में हराने को तैयार हैं। जैसे जैसे चुनावी गर्मी बढ़ रही है, स्मृति अपनी जुबान से आग बरसा रही हैं और दोनों के बीच का मुकाबला भी जोरदार दिख रहा है। हालांकि अमेठी की पिछली लड़ाई भी कम जोरदार नहीं थी। राहुल गांधी को 2014 के चुनाव में 4,08,651 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी को 3,74,000 वोट मिले थे। राहुल गांधी ने स्मृति को यहां 1,07,000 वोटों से मात दी थी। हालांकि 2009 में राहुल गांधी ने ये सीट 3,50,000 वोट के अंतर से जीता था। जाहिर है 2014 के चुनाव में राहुल गांधी की जीत का फासला घटा। साथ ही 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अमेठी की 5 विधानसभा सीटें भी हार गई। अमेठी में कांग्रेस की ये कमजोरी ही बीजेपी की ताकत बन चुकी है। लेकिन राहुल फिलहाल स्मृति ईरानी से आमने सामने उलझने के बजाय अपनी सारी ताकत राफेल के जरिए प्रधानमंत्री को घेरने में लगा रहे हैं। तभी तो उन्होंने अमेठी में नामांकन के ठीक बाद सीधे सीधे मोदी पर हमला बोला। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि राफेल मामले में कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। इतना झूठ क्यों चला रहे हैं, कुछ समझ तो आना ही है मुझे, लेकिन मैं अनुमान करता हूं शायद उनके मन पर एक बोझ है अपने पिताजी के पाप का, बोफोर्स का, और उसको धोने के लिए सारी दुनिया पर पाप मढ़ने का पाप कर रहे हैं। राफेल पर इसरार के बीच राहुल को अमेठी का अपना किला मजबूत दिखाई दे रहा है और बुधवार को तो उनका उत्साह इस कदर चरम पर दिखा कि यहां सियासी समीकरणों को साधने के बजाय उन्होंने सीधे सीधे मोदी को बहस की चुनौती दे डाली। रोज चैलेंज कर रहा हूं और मैं फिर से चैलेंज करता हूं। नरेंद्र मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट ने आपके बारे में कहा है कि आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिए। आइए मेरे सामने आइए, मिलकर हम भ्रष्टाचार पे देश के सामने डिस्कशन करें। जब राफेल की खरीद की बात सेना ने रखी, अटल जी के समय से बात आगे बढ़ी, तो कांग्रेस के नामदार परिवारों के खासम खास दलाल इसमें भी लग गए। परिणाम ये हुआ कि डील वर्षों से अटकी रही और सेना की शक्ति घटती रही। बहस अमेठी से शुरू हुई और फिर देखते ही देखते सारे देश में फैल गई। यही वजह है कि अमेठी की ये जंग इतनी दिलचस्प है। नतीजा चाहे जो हो, इतना तो तय है कि 2019 की अमेठी ही सियासत की सभी संभावनाओं की धुरी है। मानस श्रीवास्तव के साथ राजीव रंजन, अमेठी, न्यूज़ 24। तो बताने की हम लगातार आपको ये कोशिश कर रहे हैं कि अमेठी की लड़ाई आसान नहीं है, मुकाबला बिल्कुल टक्कर का है, कोई किसी से कम नहीं है, कोई कहीं भारी नजर आ रहा है तो कहीं बाजी मारता हुआ कोई नजर आ रहा है। इन सबके बीच आइए अब आपको दिखाते हैं कि अमेठी की लड़ाई में कौन किस मोर्चे पर आगे है और कौन थोड़ा सा पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। अमेठी में एक बार फिर राहुल और स्मृति ईरानी के बीच आमने सामने की जंग है। राहुल जहां अमेठी को अपना अभेद दुर्ग समझते हैं, वहीं स्मृति 2014 की पराजय के बावजूद पिछले 5 साल के अपने परफॉर्मेंस के आधार पर राहुल को जोरदार टक्कर देने का दावा कर रही हैं।
ऐसे में आइए आपको ये बताते हैं कि पिछले 5 सालों में अमेठी में सबसे ज्यादा एक्टिव कौन रहा। पिछले 5 सालों में राहुल ने अमेठी का 17 बार दौरा किया, जबकि स्मृति ईरानी इस दौरान 21 बार अमेठी पहुंची। राहुल ने अपने 17 दौरों के दौरान 35 दिन अमेठी में बिताए, जबकि स्मृति ने लगभग 26 दिन ही अमेठी में गुजारे। इस तरह राहुल के लिए अमेठी का एक दौरा 2 से 3 दिन का रहा, जबकि स्मृति ने अपने एक दौरे में यहाँ 1 दिन से ज्यादा का वक्त नहीं बिताया। अगर कार्यक्रमों की बात करें तो स्मृति ने अमेठी में 135 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जबकि राहुल के कुल कार्यक्रमों की जानकारी नहीं है। जमीन पर राहुल जरूर ज्यादा मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी का ही जलवा छाया रहा। पिछले 5 सालों में राहुल ने अमेठी को लेकर सिर्फ 28 ट्वीट किए, जबकि स्मृति ईरानी ने इस दौरान 202 ट्वीट किए। 2019 के चुनावी साल में राहुल ने अमेठी से जुड़ा सिर्फ 1 ट्वीट किया, जबकि स्मृति ने इस बीच 39 ट्वीट किए। साफ है कि अमेठी के आंकड़ों की ये लड़ाई भी बिल्कुल कांटे की है। कहीं राहुल ज्यादा भारी दिखाई देते हैं तो कहीं स्मृति बाजी मारती नजर आती हैं। हालांकि आंकड़ों की इस लड़ाई में जीत किसी की भी हो, अमेठी का असली बाजीगर तो वही होगा जो जनता जनार्दन के दिल में उतरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।